अरे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का जो पाठ 13 है, जहां पहिया है, उसका भाग 1 पढ़ेंगे। और इसके लेखक है श्री पी साईनाथ। और ये जो पाठ है ये रिपोर्ताज है। रिपोर्ताज गद्य की ही एक विधा होती है। तो बच्चों, रिपोर्ताज क्या होता है? रिपोर्ट के रूप में घटनाओं का विवरण। रिपोर्ट अर्थात सूचना। तो बच्चों, ये जो पाठ दिया गया है ये तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले का है। जो तमिलनाडु राज्य है उसका ये एक जिला है पुडुकोट्टई। तो वहां की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो वहां महिलाओं को भी आगे बढ़ने के इतने अवसर प्रदान नहीं किए जाते थे। तो वहां पे किस तरह से महिलाओं ने एक, जिसको कहते हैं कि जन आंदोलन छेड़ा, और वह अपना काम काज करने के लिए किस तरह से आत्मनिर्भर बनती है और कैसे वो साइकिल चलाना सीखती है और छोटे छोटे काम करने के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। तो ये एक तरह की हमें प्रेरणा देने वाला पाठ है। तो आओ इस पाठ का अध्ययन करते हैं। तो पाठ 13, जहां पहिया है। पहिया मतलब किसका प्रतीक हो गया? गतिशीलता का प्रतीक हो गया कि हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आओ बच्चों, पाठ का अध्ययन करते हैं। पुडुकोट्टई यानी कि तमिलनाडु राज्य का जिला है। देखो कोष्टक के अंदर दिया है, साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। साइकिल तो सब बच्चों को पता है कि कैसी होती है, सब जानते हैं और चित्र में भी दिया गया है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। चौंकने मतलब हैरान कर देने वाली। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए है यह अब आम बात है। नव साक्षर होता है जो अभी नई पढ़ी लिखी, अभी जिसने अपनी पढ़ाई खत्म की है या पढ़कर जो आई है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारना होता है तुझ समझकर दूर करना। पिछड़ापन होता है जहां पढ़ाई के क्षेत्र में या किसी और क्षेत्र में किसी तरह का कोई विकास ना हो रहा हो, जहां लोग पुराने विचारों से जुड़े रहे, जकड़े रहे, उसे हम पिछड़ापन कह सकते हैं। या जहां हो सकता है जैसे विकास होते हैं कि सड़क जाना या कोई और तरह का, तो इस तरह का जो विकास होता है वो ना हुआ हो, तो उसे हम पिछड़ापन कहते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है महिलाओं को ज्यादा पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दिया जाता हो, इस कारण भी यहाँ पिछड़ापन कहा गया हो। अब आगे पढ़ते हैं। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने अथवा उसका विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें हुए जकड़े हैं। जंजीरें कौन सी? पुराने विचारों वाली कि महिलाएं साइकिल नहीं चला सकती, महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती। अगर इस तरह के कोई विचार बने हुए हैं तो उनको तोड़कर वो आगे बढ़ रही है। पुडुकोट्टई की महिलाएं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। अजीबोगरीब मतलब अनोखे होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। अब देखो, गरीब जिलों में से एक बताया है तमिलनाडु के इस जिले को। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। तो अभिव्यक्त होता है प्रकट करना, प्रतीक हुआ एक तरह से जिसको हम चिन्ह कहते हैं। उनमें से अधिकांश नव साक्षर थीं। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया। जितनी वहां की आबादी थी उसका 1/4 हिस्सा महिलाओं का, 10 साल से ऊपर की उम्र वाला, सबने साइकिल चलानी सीख ली थी। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम में बड़े गर्व के साथ अपने नए
कौशल का प्रदर्शन किया। कौशल होता है दक्षता, जो काम उन्होंने सीखा हुआ है उसकी निपुणता को सबके सामने बताना। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वह इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर होता है बच्चों सीखने का स्थान, जहां ट्रेनिंग लेते हैं। तो वहां पे कहते हैं महिलाओं को साइकिल चलाने की ट्रेनिंग दी जाती रही है, ऐसा इसमें लिखा गया है। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियों ने सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती है। अब रूढ़िवादी होते हैं पुराने विचार लिए। अब इनमें से देखो कौन कौन लड़कियां हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा। किससे कहा? लेखक से कहा, श्री पी साईनाथ जी से। यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियां कसते थे। फब्तियां कसना मतलब ताने देना, लेकिन मजाक उड़ाना एक तरह से, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर मान लो जमीला बीबी उस पर ध्यान देती तो वो कभी भी साइकिल ना चला पाती। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं, अध्यापिका हैं, और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। हैसियत मतलब सामर्थ्य, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो नई साइकिल खरीद सके, इसलिए वह किराए पर साइकिल लेती है और अपने शौक को पूरा करती है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आजादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। समुदाय होता है संस्था या समूह। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। धूम मचना मतलब रौनक है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर। खेतीहर मजदूर मतलब किसान, जिसको हम कहते हैं। खेतीहर होता है किसान, मजदूर होता है मेहनत करने वाला। पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें। बेशकीमती होता है बहुमूल्य। और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई है, जो अभी नई पढ़कर आई है। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आजादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। अब देखो, जिससे भी लेखक ने बात की कि साइकिल चलानी आपने क्यों सीखी, तो चाहे कोई अध्यापिका थी या नर्स थी या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी या कोई मजदूर थी या घर में कामकाजी महिला थी, तो सब महिलाओं ने क्या बताया कि इससे हम आजादी का अनुभव करती है और साथ में हम आत्मनिर्भर भी बनी है, क्योंकि अब हमें दूसरों पर आश्रित नहीं रहना पड़ता है। समय की बचत हो रही है, बस के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है। जब हमें कहीं भी जाना होता है तो हम साइकिल लेकर समय की बचत करते हुए सीधे निकल जाते हैं और अपना काम करते हैं। अब घर के किसी अन्य सदस्य पर भी आश्रित नहीं रहना पड़ता है कि जब कोई काम कर देगा, या हो सकता है कहीं दूर बाजार तक जाना हो जहाँ की दूरी ज्यादा हो, तो उन्हें अब साइकिल चलाने पर ये सब सुविधाएं प्राप्त हो गई है कि वो जल्दी से उस दूरी को कम समय में तय कर लेती है।